जोजो किड्स। कछुआ और गिद्ध। एक गांव में एक बड़ा सा तालाब था जिसमें बहुत से कछुए रहते थे। उनमें से एक कछुआ आसमान की सैर करने का ख्वाब देखता। गांव के छोटे बड़े जानवर और पक्षी उसी तालाब में पानी पीने आते। जब भी कोई पक्षी तालाब के किनारे पानी पीने आता और फिर उड़ने लगता तो उन्हें देखकर कछुए का भी उड़ने का बहुत दिल करता। बेचारा कछुआ अपने आप से उड़ने का बहुत प्रयास करता, लेकिन क्योंकि वो था तो कछुआ ही, इसीलिए हमेशा असफल रहता। एक दिन कछुए को एक उपाय सूझा। उसने तालाब के पास बैठे गिद्ध से पूछा, गिद्ध जी, मैंने आपको उड़ते हुए कई बार देखा है। आसमान में ऊपर पहुंचकर कितना मजा आता होगा ना। काश मैं भी आसमान में उड़ पाता। गिद्ध जी, क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? तुम ठीक कहते हो कछुए, आसमान में उड़ने में बहुत मजा आता है, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। उड़ना तो केवल पक्षी ही जानते हैं। मेरे पास एक उपाय है गिद्ध जी। आप तो बड़े बलशाली हैं। आप मुझे अपने पंजों में फंसाकर आकाश की सैर करा दीजिए। मैं आपका बड़ा ही एहसान समझूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। और ऊपर पहुंचकर आप मुझे छोड़ देना, मैं भी आकाश में उड़ने लगूंगा। हाँ, ऐसा कर सकते हैं। क्यों गिद्ध जी? ऐसा कैसे हो सकता है कछुए? अगर मैंने तुम्हें आकाश में छोड़ दिया तो तुम नीचे गिर जाओगे, तुम्हारी जान भी जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा गिद्ध जी, बस आप मुझे आकाश की सैर पर ले चलिए। बहुत समझाने पर भी कछुए ने गिद्ध की बात नहीं मानी। तभी गिद्ध कछुए को आकाश की सैर पर ले गया। ऊपर पहुंचकर कछुआ बहुत खुश हुआ। उसने गिद्ध से कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गिद्ध जी, आपने मेरा सपना पूरा कर दिया। अरे वाह, आकाश में कितना अच्छा लग रहा है। अब आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं भी उड़ने लगूंगा। कछुए की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। कछुआ जाकर सीधा जमीन पर गिरा और उसके सारे सपने चूर चूर हो गए। रंग बदलते पत्ते। कुकू कोयल एक बड़े से घने पेड़ पर रहती थी। एक दिन उसने देखा कि पेड़ के पत्तों का रंग बदलने लगा है। अरे, ये मेरे पेड़ों के पत्तों का रंग क्यों बदल रहा है? क्या बात है? ये तो बहुत अच्छे हरे रंग के थे, अब ये धीरे धीरे पीले पड़ते जा रहे हैं और कुछ ही दिनों बाद ये नीचे गिर जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? लगता है मुझे अब ये पेड़ छोड़कर दूसरे पेड़ पर जाकर अपना घोंसला बनाना होगा। लगता है मेरा पेड़ बहुत बीमार हो चुका है या बूढ़ा हो चुका है। कोयल नया घोंसला बनाने के इरादे से जंगल में दूसरा पेड़ ढूंढने लगती है। लेकिन जब वो जंगल में घूमती है तब उसे पता चलता है कि हर जगह इसी तरह सभी पत्ते जमीन पे हैं और मुरझाए हुए हैं। अरे, ये कौन सी बीमारी हमारे जंगल को लग गई? हर पेड़ इसी तरह सूखा हुआ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या होता जा रहा है? सभी पेड़ खाली खाली लग रहे हैं, जरा भी हरियाली नहीं। तभी वो कौवे के पास गई। कौवे भाई, तुम्हारा पेड़ भी बीमार है क्या? क्या कहो? पेड़ बीमार है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो कुकू? हाँ, बीमार ही तो है। तुमने देखा नहीं, सारे पत्ते नीचे गिर चुके हैं, मुरझा चुके हैं। अब हम पेड़ पर कैसे रह सकते हैं? अच्छा, ये बात है। मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये मौसम बदलने की निशानी है। जैसे ही पत्ते टूटे हैं वैसे ही
नए नए पत्ते इस पेड़ पर आएंगे और इस पेड़ पर ही नहीं, जंगल के सभी पेड़ों पर आने वाले हैं। और फिर तुम्हारा और मेरा पेड़ और भी सुंदर हो जाएगा। और यह कोई बीमारी नहीं, यह पेड़ों की प्रक्रिया है। जैसे सांप अपनी केंचुली छोड़ता है और फिर उसकी नई चमड़ी आ जाती है, ऐसे ही पेड़ों को भी अपने पुराने पत्तों को छोड़ना होता है, समझी? अच्छा, तो ये बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे समझाने के लिए। तो फिर क्या हमारा जंगल फिर से नया हो जाएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कोयल को यह बात समझ आ गई और फिर वो खुशी खुशी अपने पुराने घर पर चली गई। दो चूहे टिंकू और मिंकू एक बड़े से जंगल में रहते थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। हर समय वो साथ साथ रहते थे, एक साथ खेलते, एक साथ हर काम करते। एक दिन दोनों नदी के किनारे घास पर मजे से सो रहे थे। अचानक एक जोर की आवाज आई। दोनों डर के जाग गए और घबराकर इधर उधर भागने लगे। अरे ये कैसी आवाज है? अरे बहुत डर लग रहा है, छुप जाते हैं कहीं। तभी उन्हें फिर से वही आवाज दोबारा सुनाई दी। अरे ये कैसी आवाज है? तभी उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा हाथी मस्त चाल से नदी की तरफ आ रहा है। उसके पैरों की आहट से सभी छोटे छोटे जानवर घबराकर इधर उधर भाग रहे हैं। हाथी ऐसे मस्त चाल चल रहा है कि कोई भी उसके पैरों के नीचे आ जाएगा। हमें यहाँ से दूर भाग जाना चाहिए। अरे अरे, दूर नहीं जाएंगे, पास के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। हाँ, चलो चलो। टिंकू और मिंकू झट से पास के पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ पर उन्हें मिनी गिलहरी मिलती है। अरे, तुम दोनों मेरे पेड़ पर क्या कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से। अभी चले जाएंगे, जरा मस्त हाथी को यहाँ से जाने तो दो। नहीं नहीं, अभी जाओ। तुम लोगों ने मेरी बहुत मूंगफलियाँ चुरा कर खाई हैं। आज यहाँ मेरी मदद चाहते हो? जाओ यहाँ से। दोनों को पेड़ से नीचे उतरना पड़ा। अरे कहाँ छुपे? चलो इस छोटे से बिल में घुस जाते हैं। नहीं, यहाँ तो सांप है, यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो कहाँ छुपे? अरे जल्दी कुछ करो, जल्दी कुछ सोचो। हाथी तो इधर ही आ रहा है। आज तो हमें मरने से कोई नहीं बचा सकता। इतने में गिलहरी ऊपर से कहती है, अगर तुमने कभी अच्छे काम किए होते तो आज तुम्हारे दोस्त होते और सब तुम्हारी मदद करते। सदा सबका भला किया करो दोनों, समझे? हाँ, समझ गए। दयालु पेड़। एक बार की बात है, कुकू कोयल अपने अंडों के साथ एक पेड़ पर रहती थी। एक दिन वह अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने बहुत दूर निकल गई। रास्ते में बरसात होने लगी, जिस कारण कुकू कोयल बुरी तरह से भीग गई। अरे, मुझे कहीं बैठकर अपने पंखों को सुखा लेना चाहिए, नहीं तो उड़ना बहुत मुश्किल है। मुझे अपने बच्चों के पास भी तो जाना है। तभी कुकू एक पेड़ के पास पहुंची। मीठे पेड़ आम, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं बहुत भीग चुकी हूँ और थक भी चुकी हूँ। मुझे थोड़ी देर अपने पास बैठने दो, मैं अपने पंखों को सुखाकर चली जाऊंगी। नहीं, तुम चली जाओ यहाँ से। मैं सब समझता हूँ। तुम्हारी नजर मेरे मीठे मीठे आम पर है। तुम यहाँ से चली जाओ अभी। बेचारी कोयल वहाँ से चली गई और पहुँची दूसरे मीठे पेड़ के पास। मीठे पेड़ पपीते, क्या मैं तुम्हारी डाल पर बैठकर कुछ देर आराम कर सकती हूँ? मैं बहुत थक चुकी हूँ और मेरे पंख बुरी तरह भीग चुके हैं। मुझे बहुत ठंड भी लग रही है। नहीं, मुझे किसी को खुद पर बिठाना पसंद नहीं। और वैसे भी मेरे पपीते बहुत मीठे हैं। अगर तुमने खाया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम यहाँ से चली जाओ और किसी पेड़ पर बैठ जाओ। निराश होकर कुकू वहाँ से चली गई। कुकू तीसरे पेड़ के पास पहुँची। कड़वे पेड़ नीम, क्या तुम मुझे
कुछ देर के लिए अपनी शाख पर बैठने दोगे? बस थोड़ी देर के लिए। मेरे बच्चे अकेले हैं, मुझे अपने पंखों को सुखाकर वहाँ वापस जाना है। क्यों नहीं, आओ आओ चिड़िया रानी, तुम्हारा स्वागत है। तुम मेरे पेड़ पर बैठ सकती हो, मगर मुझे माफ करना, तुम्हें खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। कुकू चिड़िया इजाजत पाकर बहुत खुश हो गई। कुछ देर उस पेड़ पर बैठकर कुकू चिड़िया ने अपने पंखों को सुखाया और फिर पेड़ को शुक्रिया अदा किया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कड़वे पेड़, तुमने मेरी बहुत मदद की। आज से मैं तुम्हें कड़वा नहीं, दयालु पेड़ कहूंगी। और इस तरह कुकू चिड़िया ने कड़वे पेड़ को शुक्रिया अदा किया और अपने बच्चों के पास वापस लौट गई। एक बुद्धि मेंढक। जंगल के किनारे एक तालाब था। वहाँ बहुत छोटे बड़े मछलियाँ और मेंढक रहते थे। तालाब में दो बड़ी चतुर मछलियाँ थीं। एक था सोना, दूसरी था रानी। सभी जलजीव अपनी समस्या लेकर उन्हीं के पास आते थे। एक दिन जंगल किनारे तालाब में मछलियाँ पकड़ने के इरादे से कुछ मछुआरे आए। एक ने कहा, अरे देखो, यहाँ इस तालाब में तो मछलियाँ ही मछलियाँ हैं। चलो इन्हें पकड़े। तुम ठीक कहते हो, यहाँ बहुत मछलियाँ हैं, लेकिन इन्हें पकड़ने के लिए हमें एक बड़े जाल की जरूरत है। पहले हम अपना बड़ा जाल ले आते हैं, जिससे सभी मछलियाँ एक ही बार में हमारे जाल में फंस जाएंगी। हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो, चलो जाल लेकर आते हैं। उनकी बातें वहीं बैठे तालाब के मेंढक ने अच्छी तरह से सुन ली थी। वह नहीं चाहता था कि सभी मछलियों को ये मछुआरे मार दें, इसीलिए वह ये खबर लेकर सोना और रानी मछली को बताने के लिए गया। मछली मछली सुनो, मैं अभी देख कर आ रहा हूँ। मछुआरे आकर तुम्हें अभी पकड़ लेंगे। कुछ ही देर में वो आते ही होंगे अपना बड़ा जाल लेकर। तुम बहुत डरपोक हो। डरने की कोई जरूरत नहीं, इस तालाब में कोई नहीं आएगा। तुम हमें और बाकी मासूम मछलियों को डरा नहीं सकते, समझे मेंढक? मेरे होते हुए तालाब की किसी मछली को कुछ नहीं होगा। रानी मछली ने कहा, मुझे लगता है तुमने कुछ गलत सुना होगा। हम तो हमेशा सतर्क रहते हैं। हमारे रहते किसी मछली को कोई नुकसान नहीं हो सकता। तुम यहाँ से जा सकते हो। दोनों मछलियों की बात सुनकर मेंढक कहता है, मैं मानता हूँ आप दोनों बहुत बुद्धिमान हैं, मगर मैं भी एक छोटी सी बुद्धि का स्वामी हूँ और मुझे अपने कानों पर भी पूरा भरोसा है। मैं अभी अपने परिवार के साथ यह तालाब छोड़कर जा रहा हूँ। मेंढक अपने परिवार को लेकर तालाब से बाहर निकल जाता है। मेंढक तालाब से बाहर निकल ही रहा था कि वहाँ अचानक मछुआरे वापस आ पहुँचे और उन्होंने अपना बड़ा सा जाल तालाब में डाल दिया। सभी मछलियों को सोना और रानी मछली के घमंड के कारण अपनी जान देनी पड़ी और समझदारी के कारण मेंढक और उसका परिवार सुरक्षित हो गए। एक बड़े से अमरूद के पेड़ पर गौरैया चिड़िया अपने अंडों के साथ रहती थी। एक एक करके चिड़िया के अंडे बाहर आने लगे। चिड़िया यह देखकर बहुत खुश थी। उसके प्यारे प्यारे चूजे उसे और प्यारे लगते थे। चिड़िया रोज सुबह उनके लिए खाना लेने जाती और शाम को बड़े प्यार से वह खाना उन्हें खिलाती। धीरे धीरे चिड़िया के बच्चे बड़े होने लगे और वह अपने लिए खाना भी ढूंढने लगे। कई दिन बीत जाने के बाद भी एक अंडे में से चूजा अभी तक बाहर नहीं निकला था। चिड़िया को इस बात से बहुत चिंता होने लगी और वह कोयल के पास मदद के लिए गई। बहन कोयल, बहुत दिनों से मेरे अंडे बाहर आ चुके हैं, लेकिन उनमें से एक अंडे में से चूजा बाहर नहीं आया। मैं क्या करूं? मुझे बहुत चिंता हो रही है। ऐसा तो मैंने भी कभी नहीं देखा। ऐसा तो मैंने भी कभी नहीं सुना बहन। चलो स्वामी जी के पास चलते हैं, उनके पास इसका कोई ना कोई हल जरूर होगा। चलो चलते हैं। हाँ हाँ चलो।
चिड़िया और कोयल स्वामी जी के पास मिलने पहुँचे। नमस्ते स्वामी जी, आप कैसे हैं? क्या बात है, कैसे आना हुआ? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? चिड़िया सारी बात स्वामी जी को बताती है। अच्छा, तो ये बात है। चलो मैं चल कर देखता हूँ। चिड़िया, कोयल और स्वामी जी घोंसले के पास पहुँचते हैं। अरे ये क्या? ये कोई अंडा नहीं है। तुम्हें अपने अंडे को पहचानने में जरूर कोई भूल हुई है। मुझे लगता है यह एक खिलौना है। मैंने कई बार गांव के बच्चों को इससे खेलते हुए देखा है। मेरा भरोसा करो और इसे एक बार नीचे फेंक कर देखो। नहीं नहीं स्वामी जी, इस तरह तो मेरा अंडा फूट जाएगा। नहीं नहीं चिड़िया रानी, मेरा भरोसा रखो, ये एक खिलौना ही है। चिड़िया ने दिल पर पत्थर रखकर स्वामी जी की बात को मान लिया। स्वामी ने अंडे को लिया और जमीन पर जोर से फेंका। अंडा फूटा नहीं, बल्कि वह टप्पा खाने लगा जैसे कोई गेंद हो। सच में वो एक खिलौना, एक गेंद ही थी। यह देखकर सभी हंसने लगे। Please subscribe.